तो जैसा कि हम मेष लगन वाले जातकों के लिए बात कर रहे थे विभिन्न युतियों की, और अभी हम पहले चर्चा कर रहे थे शनि और बुध की युति के बारे में। मेष लगन के विभिन्न भाव में जब भी ये युति आपके चार्ट में बनेगी तो इस युति का किस प्रकार का प्रभाव आप लोगों के सामने आएगा। इस वीडियो में देख रहे हैं हम 10वें भाव के लिए। अगर आपके मकर राशि में आपके 10th हाउस में शनि और बुध का युति हो तो इस युति पर आप कैसे विचार कर सकते हो। देखिए, ये शनि का खुद का घर है और शनि का 11वां घर भी है आपके चार्ट में, 11th हाउस भी। इसलिए यहाँ शनि को आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। और यह मानते हैं कि बुध अगर शनि के साथ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं बुध शनि का काम आसान कर देते हैं, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। आपकी योग्यता, आपकी वाणी के द्वारा आपका टैलेंट, आपकी बुद्धि के द्वारा आपका टैलेंट, ये सब बुध से ही पता लगता है। इसलिए यहाँ आप किसी भी प्रोफेशन में होंगे भले ही, लेकिन आपका काम काफ़ी आसान होने वाला है। अब बुध कितना ज़्यादा क्लोज है शनि के, आपको ये देखना है। और अगर शनि यहाँ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो तो आपको थोड़ी दिक्कतें ज़रूर आ सकती हैं, जैसे कि आपके काम में बहुत ज़्यादा डिले होना, कैरियर में उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलना जितनी आप वास्तव में चाहते हो। और अगर सक्सेस मिलेगी तो भी आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। अगर यहाँ शनि वक्री होकर बैठे हैं आपके 10th हाउस में तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेवर करेगा। शनि की प्लेसमेंट आपको सबसे पहले ही देखनी है। शनि 11वें घर के भी स्वामी, तो 11वें घर से संबंधित जो भी आपके काम है, जैसे कि आपकी अर्निंग है, आपका नेटवर्क है, से रिलेटेड कामों पर भी शनि का असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पे शनि को भी आपको देखना है, साथ साथ में आपको बुध को देखना है। बुध अब यहाँ वक्री नहीं होने चाहिए। अगर बुध यहाँ वक्री हो जाएंगे तो बुध से रिलेटेड कोई भी आप काम कर रहे हैं या जिस भी प्रोफेशन में आप हैं उसमें आपके लिए कभी कभी डिसीजन लेना उतना आसान नहीं होगा। आपके पास बहुत सारे विकल्प भी होंगे डिसीजन लेने के लिए, लेकिन आप उतने ज़्यादा सक्षम नहीं पाएंगे अपने आप को। आप एंड में कंफ्यूज हो जाएंगे जब भी फाइनल रिजल्ट की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे मेनली आपका डिसीजन लेना, आपका सोचना समझना, कितना क्विकली आप एनालाइज कर पा रहे हैं कंडीशंस को या किसी भी विषय को, तो इस मामले में बुध आपकी यहाँ सहायता कर सकते हैं। तो बुध का यहाँ अच्छा होना बहुत जरूरी है, बलाबल के साथ होना जरूरी है, तभी आपको आपके कैरियर में या आपके प्रोफेशन में अच्छी सक्सेस मिल सकती है। और क्योंकि ये दोनों ही मित्र ग्रह हैं, दोनों ही मित्र ग्रह होने के केस में अब यहाँ पर अगर शनि का प्रभाव थोड़ा कम रहा बुध पे और शनि ज़्यादा पावरफुल नहीं रहा तो आपके लिए आसान होने वाला है काफ़ी कुछ। अब देखिए, हम ये भी मान सकते हैं कि शनि के साथ जब भी बुध स्थित होते हैं तो आपके चार्ट में बुध जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों से संबंधित आपके अंदर जो है डिसिप्लिन आएगा। चाहे आप 3rd हाउस से रिलेटेड काम करें, चाहे आप 6th हाउस से रिलेटेड काम करें। तो सपोज करिए अगर आपका प्रोफेशन 3rd हाउस से रिलेटेड है या 6th हाउस से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं आपको शनि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, ज़्यादा रिजिडनेस दे सकते हैं। आप जो भी फैसले लेंगे उनमें काफ़ी कड़े साबित होंगे। आप अपने फैसलों को बार बार बदलेंगे नहीं और काफ़ी सोच समझकर आप फैसले लेने वाले होंगे। तो इस युति की वजह से मेनली आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा अपने काम पर। और आपके 3rd हाउस और 6th हाउस से संबंधित जो जो भी आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं, आप उन जिम्मेदारियों को कितना निभा पाते हैं, कितना आप उनको दूर कर पाते हैं, कहीं ना कहीं जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान आप कैसे कर पाते हैं। शनि और बुध का युति है तो निश्चित रूप से ही आपको आपके माइंड पर फोकस करना पड़ेगा। आपका माइंड किस प्रकार से बिहेव करेगा किसी भी पर्टिकुलर काम में, तो एक बहुत ही डिसिप्लिन वे में आपको काम करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा अनुशासन में रह के, और अपनी खुद की जवाबदेही आपको तय करनी पड़ेगी कोई भी पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें भी आप काम करेंगे। यहाँ देखिए, बुध तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो हो सकता है आपको अपने काम को लेकर लगातार एक्टिव रहना पड़े, अपना खुद का प्रयास, खुद का एफर्ट अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पड़े। आप अगर अपनी रुचि के किसी भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, मान लीजिए पर्टिकुलर किसी भी फील्ड में आपकी रुचि है और उस फील्ड में ही आप आगे प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं कैरियर वाइज, तो यहाँ आपको खुद का एफर्ट लगाना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब आप यहाँ बुध को कितना अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे, कितना अच्छे से बुध को यूज कर लेंगे, उतना ही आपका काम आसान होने वाला है। बुध तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो आपके काम में तीसरे भाव से संबंधित जो कारकत्व है वो शामिल हो सकता है। जैसे कि आपका काम ऐसा हो सकता है जिसमें आप वाणी का या कम्युनिकेशन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, या आपको काम की वजह से लगातार ट्रेवल करना पड़ रहा है, यात्रा करनी पड़ रही है, और खुद का जो प्रयास है, खुद का जो एफर्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, चाहे वो फिजिकल एफर्ट है, चाहे वो बौद्धिक रूप से एफर्ट आप लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि बुध है तीसरे भाव के स्वामी और शनि के साथ बैठे हैं, इसलिए यहाँ बौद्धिक एफर्ट की ज़्यादा जरूरत पड़ सकती है आप लोगों को।
इसके साथ साथ जो भी आप काम करेंगे, जो कुछ भी नया सीखेंगे या जितने भी आप लाइफ में अनुभव हासिल करेंगे, वहाँ आपका कम्युनिकेशन और आपकी जो पर्सनैलिटी है, कहीं ना कहीं आपका जो एक काम करने का जो तरीका है, सोचने का जो तरीका है, या किसी भी विषय को जो एनालाइज करने का तरीका है, वही आपके सबसे ज़्यादा काम आएगा। फिर यहाँ से अगर हम देखें तो जो बुध हैं वो आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं। तो छठे भाव के स्वामी होने की वजह से अगर आपको कोई भी कंपटीशन फेस करना है, आपको कोई भी लीगल मैटर में काम करना है, तो आपके लिए कंजक्शन काफ़ी सपोर्ट करेगा। 6th हाउस से जुड़ी हुई जितनी भी आपको समस्याएं हैं, जैसे कि आपका रूटीन अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रहा, आपका कोई और इशू है डेली लाइफ को लेकर, या आपका वर्क प्लेस पे कोई इशू है आपके कलीग्स के साथ या आपके बॉस के साथ, उन मामलों में भी ये कंजक्शन आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, लेकिन बस इतना है कि बुध आपके काम को काफ़ी आसान करने वाले हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपने करियर में प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आपको शनि को भी यहाँ फॉलो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि शनि यहाँ निश्चित रूप से ही स्ट्रांग होंगे, वो अपने खुद के ही घर में। और जो कैप्रिकॉर्न का जो शनि होता है, कैप्रिकॉर्न राशि या मकर राशि का जो शनि होता है, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करवाता है हमेशा ही। और आप यहाँ कोई बहुत बड़ी अपेक्षा अपने आप से और अपने करियर से ना रखें। अगर आप बहुत बड़ी अपेक्षा रखेंगे तो आप काम ही नहीं कर सकेंगे अच्छे से। यहाँ अब आपका डेडिकेशन और आपका कम्युनिकेशन आपके ज़्यादा से ज़्यादा काम आएगा। जितना ज़्यादा अपने काम के प्रति डेडिकेटेड होकर आप काम करेंगे उतना अच्छा है। फिर यहाँ पर शनि क्योंकि 10वें और 11वें दोनों के ही स्वामी हैं, इसलिए जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आप होंगे उसी से रिलेटेड लोगों के साथ आपका कॉन्टेक्ट बनेगा, वैसा ही आपका सोशल सर्कल बनेगा। तो आपकी लोगों के साथ कनेक्टिविटी भी लगातार बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, और काम करने का जो तजुर्बा है या काम करने की जो एक अहमियत है आपकी लाइफ में, वो भी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएगी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उसी वे में बढ़ेंगी। लेकिन देखिए, ये कंजक्शन मोस्टली आपको लगभग 40 के आसपास या 40 के बाद ज़्यादा बेहतर नेम फेम लेकर आएगा आपके लिए। तो तब तक आपको यंग एज में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप अपना बौद्धिक एफर्ट, बौद्धिक क्षमता का जितना अच्छे से इस्तेमाल कर लें, उतना ही आपके लिए काम आसान होने वाला है। फिर हम इनकी दृष्टियों के बारे में बात करते हैं। शनि की सबसे पहले दृष्टि आपके 12वें भाव पे पड़ेगी। 12वें भाव पे दृष्टि पड़ने से इस बात की संभावना है कि आपको फॉरेन ट्रेवल हो सकता है, या फॉरेन सेटलमेंट भी हो सकता है, या फिर आपका फॉरेन से किसी भी तरीके का कोई भी कनेक्शन हो, चाहे आप अपने कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हुए फॉरेन से कनेक्टेड हैं, या आप अपने ही देश में हैं लेकिन फॉरेन में कोई सर्विस दे रहे हैं। यहाँ पर आप चाहे लीगल फील्ड में काम करें, चाहे किसी भी अदर फील्ड में, यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा रोल ही आपके कम्युनिकेशन का है। तो अपने कम्युनिकेशन को, अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छा दिखाना पड़ेगा या बढ़िया परफॉर्मेंस करके देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ बुध है, तो बुध एक राजकुमार के रूप में है। हो सकता है यहाँ सूर्य का प्रभाव भी हो सकता है किसी अदर प्लेनेट का भी यहाँ प्रभाव हो, तो वो भी आपको देखना चाहिए। अगर यहाँ सूर्य का प्रभाव हो तो आपको नेम फेम ज़्यादा जल्दी मिलने की संभावना बनेगी और आपके लिए थोड़ा काम भी ईजी होने वाला है। फिर देखिए, यहाँ जो शनि का दृष्टि है और बुध का दोनों का ही दृष्टि आपके 4th हाउस पे है। 4th हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा अच्छे से एफर्ट करने में मदद मिलेगी और आपको सोचने समझने में भी काफ़ी जल्दी मदद मिल जाएगी। लेकिन यहाँ डोमेस्टिक मामलों पर कभी कभी आप उतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि 10th हाउस का शनि है, तो आपको आपके प्रोफेशन की वजह से ही ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेशन देगा और प्रोफेशन पर ही आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए कभी कभी आप अपने फैमिली मेम्बर्स से भी उतने ज़्यादा संतुष्ट या खुश नजर नहीं आएंगे और आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय भी अपने प्रोफेशन को ही देना पड़ेगा। इसलिए आप मोस्टली या तो घर परिवार का साथ नहीं देंगे या घर परिवार में उतना समय स्पेंड नहीं करेंगे, परिवार वालों के साथ आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे अपने समय को। ज़्यादातर आपको अपने प्रोफेशन और काम की ही लगी रहेगी हमेशा। तो ये कभी कभी थोड़ी चिंता को बढ़ा सकता है। जब भी आपके 4th हाउस में अगर कोई क्रूर ग्रह बैठा है तो परिवार की जिम्मेदारियां भी काफ़ी ज़्यादा दे सकता है, और ये भी है कि आप अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों पर कभी कभी उतना अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं। फिर यहाँ से इनका जो दृष्टि है शनि का, वो 7वें घर पे पड़ेगा। अब देखिए, शनि क्योंकि 11वें घर के भी स्वामी हैं वो, और आपके यहाँ से अगर उनका देखा जाए तो उनका दृष्टि 12वें भाव पे भी है। इसलिए आपका अगर फॉरेन के साथ कोई भी कनेक्शन है, फॉरेन ट्रेवल है, फॉरेन सेटलमेंट है, तो इसमें आपको शनि ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। और क्योंकि वो 11वें भाव के स्वामी है तो आपके नेम फेम में, आपकी प्रसिद्धि में भी इनका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तो 7वें भाव पे जो इनकी दृष्टि पड़ रही है, कहीं ना कहीं आपको 7वें भाव के थ्रू लोगों से या अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा सपोर्ट ये शनि दिला सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस कंजक्शन को देखना है।